तो नहीं आया। देखो, जब जन्मे तो चतुर्भुज रूप जन्मे। तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि तुमने तो ये कहा था कि हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे आकर के। बोले सोई तो बने आकर। ऐसा पुत्र होता है? 4 हाथ और शंख चक्र गदा पद्म लिए, ऐसा कोई पुत्र होता है? बोले फिर? बोले पुत्र होता है छोटा शिशु। तो मां की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत शिशु हो गए। बोले अब मां, अब तो मानोगे? अरे ऐसे कैसे मानेंगे? बालक जब पैदा होता है तो रोता है, तुम तो रोए नहीं। तो सुनी बन सो जाना रोदन, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गाव, हरि पद पाव। तेन परहि भव। रो दिया भाई, रो दिया, रो दिया। तुम कहती तो रो देते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि ताड़का को मारने के लिए मारो, मार दिया। अहिल्या को तारो तो तार दिया। धनुष को तोड़ो तो तोड़ दिया। तो मारना, तारना, तोड़ना जो कोई कहता गया सो करते गए, अपना तो कर्तापना रहा ही नहीं। ये देखो, पूरे जीवन में राम जी ने अपने आप अपना कोई काम नहीं किया। यहां तक कि वाली से लड़ने के लिए सुग्रीव को भेजा और कुटपिट के आ गया सुग्रीव। बोले महाराज आपने तो मारा ही नहीं। बोले आपने कहा ही नहीं, हम अपने से तो कुछ करते ही नहीं है। अब तुम कह रहे हो मारना है क्या? बोले हाँ भाई मारना है। तो वाली ने होए मोरिया काला, अच्छा तो मार देंगे, मार दिया। रावण से युद्ध हो रहा है और होता क्या है, बार बार सिर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। और वहां काटते ही पुनः हुई नवीने। जैसे इंद्रियां चाहे जितनी इनकी पूर्ति करो, दूसरे दिन जब विषय आएगा तो उसे फिर चाहिए। ऐसे रावण के सिर हैं, काटते हैं फिर हो जाते हैं। काटते ही पुनः हुई नवीने। काटे फिर हो गए, काटे फिर हो गए। बड़ी देर हो गई और खेल करते रहे। विभीषण ने सोचा कि अब हमारे ख्याल में आया, ये तो अपने से कुछ करते ही नहीं, ऐसे ही खेल करते रहेंगे। हाँ, खेल करते। एक रावण तो उनका पार्षद ही था ना, जय विजय पार्षद थे उनके, बड़े प्यारे पार्षद थे। एक दिन भगवान बैठे थे तो उनके मन में ही आया कि भगवान की कितनी कोमल कोमल भुजाएं हैं, इनसे युद्ध नहीं हो सकता, ये क्या कुश्ती लड़ेंगे। बस इतना मन में आया कि भगवान ने बुलाया, यह रहा। अब दोनों गए। बोले एक एक गदा हमारी खोपड़ी में मारो। बोले प्रभु बड़ी भूल हो गई, आप अंतर्यामी जान गए, मेरे मन में भाव जरूर आया था। तो बोले प्यारे तुम मेरे भक्त हो और भक्ति की इच्छा पूरी हम करते हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध की इच्छा हुई तो हम युद्ध ही करेंगे। चलो अब तुम धरती में चलोगे, तुम भी और हम भी। और चुटकी बजाई, इतने में सनकादिक आ गए। सनकादिकों के द्वारा उन्हें राक्षस होना पड़ा। तो प्यारे पार्षद, घनघोर युद्ध हो रहा था। रावण के सभी पुत्र मारे गए, इंद्रजीत अकेला बच गया और कुंभकर्ण सो रहा। तो रावण के मन में आया कि चलो झगड़ा हम ही निपटाया है, अगर राजकुमार होंगे तब तो हम अभी निपटाए दे रहे हैं। तो स्वयं बड़ी भारी सेना लेके गया और विभीषण ने कहा कि प्रभु अरे अभी तो इसका बेटा जिंदा है और कुंभकर्ण में सो रहा है, क्योंकि उसको नियम था कि असमय में अगर जगा दोगे, आ जाओ आ जाओ, असमय में अगर जगा दोगे तो फिर ये मर जाएगा। आज इधर है, तो इसलिए ये तो बड़ी समस्या है। अगर हम इसको जगाते हैं तो न जाने किस समय ये
नारायण। अगर हम इसको जगा देते हैं तो ये मारा जाएगा, अच्छा, और नहीं जगाते हैं तो समस्या इंद्रजीत बेटा मारा जाएगा। इसलिए चलो हम ही चले। बड़ी भारी सेना लेकर के आया। विभीषण ने कहा कि प्रभु स्वयं आ रहा है। तो राम जी ने कहा कि अबे तुम्हारा मूड ही नहीं है। कहा महाराज आपको मूड तो करना पड़ेगा। अरे क्या तुम लोग तमाशा कर, सुनते हो, ध्यान से सुना करो, ज्यादा औपचारिकता मत पड़ा, और न सुनना हो तो जा, बीच में ही अपने दूसरों को भी डिस्टर्ब करते, रंग में भंग। कई बार बताया इसे, उन्हें एकाग्रता रखा करो बात में। अब देखो जरा ध्यान दो, राम जी के शील का देखो। कहा कि आज तो हमारा मूड ही नहीं है लड़ने का। अच्छा क्या है प्रभु? भगवान को याद आ गई, मेरा प्यारा पार्षद है और आप, इसकी इच्छा थी युद्ध करने की, युद्ध करने की इच्छा थी ना, तो युद्ध ही इसको कराना। विभीषण ने कहा प्रभु लक्ष्मण से काम नहीं बनेगा, आज आप ही बाण उठाइए। तो कहा कि अच्छा, तो धनुष बाण लेके गए और रावण अपना जगबग रहा था। तो रावण ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ किया, क्योंकि उसके पास बहुत दिव्य अस्त्र थे। दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता है और राम जी उन अस्त्रों को काट के जिस देवता ने दिया था उस देवता के पास भेज देते हैं, उसकी शक्ति को। सारे दिव्य अस्त्र समाप्त हो गए और एक बाण से सारी सेना समाप्त कर दी, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। और एक बाण से रावण का रथ टूट गया, घोड़ा मर गए, सारथी खत्म, अब धरती में कूद पड़ा। चारों तरफ देखा, अब तो कोई मेरा मददगार रहा नहीं, तो कोई है ही नहीं। फिर सोचा कि माया करें, तो माया करके जैसे ही उड़ना चाहा आकाश में जाके और माया से करें, तो भगवान ने एक स्तंभनास्त्र का प्रयोग किया, तो धरती में ही पांव जम गए। अब क्या करें? अस्त्र शस्त्र भी खत्म, साथी भी खत्म, रथ भी नहीं। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहा कि दशानन चिंता मत करो, प्रियाहि जानामि रणार्दितस्त्वं विवेश रात्रिंचर राजलंकां निर्याहि आश्वास्य पुनर्च धन्वी तदा बलम पश्यसि मे रथस्थः। अरे सुनो दशानन रावण, चिंता मत करो। अब तुम, सारा शरीर तुम्हारा रक्त रंजित हो गया, लुहान, और अस्त्र शस्त्र भी तुम्हारे पास नहीं, सेना में भी कोई व्यक्ति नहीं बचा, देख रहे हो ना, और कोई तुम्हारे पास इस समय रथ नहीं। और हम रघुवंशी हैं, ऐसे पर प्रहार नहीं करते। भगवान ने अपनी प्रत्यंचा उतार ली। बोले देखो धनुष की प्रत्यंचा मैंने उतार दी, अब हम तुम्हारे ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे कोई बाण का, क्योंकि हमारा नियम है क्षत्रियों का कि जब सामने वाले पे कोई अस्त्र शस्त्र ना हो तो उस समय उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अब तुम जाओ, और लंका में तुम्हारी बदनामी हमने बचाई दी, क्योंकि एक भी आदमी ऐसा बचा ही नहीं है जो जाए कि कह दे कि रावण हार गया। तुम वहां जाके खूब सेखी हाँकना कि मैं तो जीत के आया हूं। हाँ, और कल नया रथ लाओ, नए दिव्य अस्त्र लाओ, और उन दिव्य अस्त्रों को लेकर के फिर कल मेरा फिर बल देख लेना। देखो हमारी भुजाओं में ताकत है कि नहीं है। देखो तदा बलम दृक्षसि मे रथस्थः, तब मेरे बल को देखना। देखो ये प्रभु की उदारता। रावण नीचे को सिर्फ करता ही क्या,
कोई रथ नहीं, पैदल बेचारा नीचे को मुंह किए जा रहा है स्थिति। तो देखिए प्रभु ने अपने पार्षदों पर भी कृपा की और वो पार्षद को अंत में उद्धार किया। विभीषण ने जब कहा कि इसको मारना है प्रभु, नाभि कुंड सुधा बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके। ए प्रभु आप सब जानते हैं, उमा काल मरु जाकी छा, सो प्रभु जन की लेत पैचा। अरे काल के भी काल हैं जो यद भयात सूर्य यद भयात बातोयम सूर्य स्थपति जद भयात, जिसके भय से सूर्य तप रहा है, जिसके भय से वायु चल रहा है, और वो विभीषण से पूछ रहा है कि भाई ये तो मर ही नहीं रहा है, क्या होना चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, ये रावण है, ये मोह है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसका भाई अभिमान अहंकार है, इसका बेटा काम वासना है। काम वासना समाप्त हो गई, अभिमान खत्म हो गया, अब भी मोह जिंदा है। इसलिए क्यों बोले नाभि कुंड सुधा बस जाती, इसके नाभि में अमृत भरा है। ये मोह ऐसे मरता नहीं है बिना ब्रह्मास्त्र के। मातली ने कहा कि प्रभु आपको तो शायद ध्यान हो कि एक बार जब देवताओं ने बहुत कहा तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण के लिए किया था। रावण के आसपास ब्रह्मास्त्र गया, घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ आया, वापस कैसे लौट आए भाई? बोले प्रभु आपने आज्ञा दी तो मैं घूम के आ गया, मैंने देखा उसके माथे में तो वे मृत्यु है ही नहीं। 27 चतुर्युगी वर्ष तक राज्य करेगा और इसके पश्चात आपका अमुक कल्प में, अमुक त्रेता में राम का अवतार होगा मनुष्य के रूप में, तो बाण से आप इसको मारेंगे। तब तक इसकी मृत्यु नहीं लिखी, मृत्यु ही नहीं है। तो भगवान हंस गए, बोले हाँ भाई मृत्यु नहीं है तो कैसे हो। तो अब देखिए, आज मातली ने कहा कि देखिए प्रभु आज अब इसका मौत का समय आ गया, इसलिए अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। रावणस्य वधार्थाय जातु सी रघुनंदन, तुम तो रावण के मारने के लिए प्रभु प्रकट हुए हो, अपने पार्षदों का उद्धार करने के लिए धरती पर आए कृपा पूर्वक, इसलिए आप इसको मारिए। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया प्रभु ने, और ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण गिर गया। जैसे ही गिरा तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी जाओ दौड़ कर, अभी जब तक वो जीवित है तब तक उससे कुछ उपदेश ले लो। लक्ष्मण ने कहा क्या उपदेश देगा? वो बोले नहीं नहीं जाओ। तो लक्ष्मण जी गए, सिरहाने खड़े रहे, वो बोला ही नहीं लौटे। तो राम जी स्वयं गए। देखो राम का शील, चरणों की तरफ गए, धनुष बाण रख दिया जमीन पर और कहा, दशरथ नंदन राम पौलस्त वंशज, आज एक ब्राह्मण को जो कि रावण के रूप में आया था मैं नमस्कार करता हूं। तब उसने आंखें खोली, प्रभु का दर्शन किया। धन्य है, मैं इसीलिए तो प्राण रख रहा था कि एक बार प्रभु आपकी छवि फिर सामने आ जाए। बड़ी कृपा की, रावण ने स्तुति की। और फिर बोला, लक्ष्मण जी ये बताओ जीत किसकी हुई, तुम्हारी कि हमारी? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जीत रहा न कोकुल रोवनी हारा, कोई तो वंश में बचा नहीं।
और पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारा। अरे ये कौन सी विचित्र बात, कौन जीता कौन हारा। कहा कि हां यही तो मैं पूछ रहा हूं। रावण ने कहा कि तुम समझे नहीं लक्ष्मण, सुनो। मोर जियत तुम मोरपुर और लख्यो न लखन कुमार, तोर जियत में तोरपुर जाऊं सहित परिवार। जब तक मैं जिंदा रहा तुम और तुम्हारे भाई ने कदम नहीं रख पाया लंका में, और अब तुम्हारे रहते हम पूरा परिवार जा रहा है। तुम्हारे भवन में हम सब परिवार जा रहे हैं और हमारे भवन में तुमने कदम नहीं रख पाया, तो जीत तो किसकी हुई अब तुम ही बताओ। और उपदेश की रही बात, तो रावण ने कहा अंतिम में कि अच्छी इच्छा अगर हो, शुभ संकल्प हो, तो उसको पूरा करने के लिए तुरंत प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। और यदि अशुभ इच्छा जागृत हो तो उसको टाले रहना चाहिए। अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे टालते रहना चाहिए। देखो, टालते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात, दूसरी एक और बात है। हमने सीता हरण की बात सोची तो अशुभ था तो तुरंत कर दिया, और हमने सोचा था समुद्र को मीठा कर दें और स्वर्ग में लिफ्ट लगा दें। तो आज करेंगे, कल करेंगे, परों करेंगे, कर ही नहीं पाए, और आज चल दिए, युद्ध शुरू हो गया। तो प्रेमियों, ये राम का शील है। इसलिए कहते हैं वशिष्ठ जी कि देखिए तुमने इसी उम्र पर ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया विश्वामित्र जी की कृपा से। विश्वामित्र जी ने भी राम जी की प्रशंसा की और सब पूरी सभा को ये बताया कि चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे, भगवान साक्षात सच्चिदानंद हैं श्री राम। ये अवतार इन्होंने लिया दुष्ट दलन, भक्त संरक्षण, भूमि भार हरण के लिए अवतार लिया, दुनिया को बताने के लिए कि ऐसी करनी, ऐसी रहनी, ऐसी होना चाहिए। पति पत्नी में, भाई भाई में, मित्र मित्र में, पिता पुत्र में कैसा संबंध प्रेम से होना चाहिए, धर्म की मर्यादा क्या है, ये सब बताने के लिए इन्होंने अवतार लिया है। ये साक्षात परमात्मा हैं। अब तो श्री राम जी ने संपूर्ण ऋषियों को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी की विधिवत पूजा की, और जितने भी सिद्ध चारण लोग थे और बड़े बड़े ऋषि देवता भी वेश धर धर के आए थे इस दिव्य योग वाशिष्ठ को श्रवण करने के लिए। सबने श्री राम जी की, विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की बड़ी भावभीनी स्तुति की। कहा कि भाई इनकी बदौलत न सुनने को मिला है, इसलिए ये बड़ा ही पावन प्रसंग है। वशिष्ठ जी ने जो सुनाया, महर्षि कहते इति रघुपति संसिद्धि प्रोदिताया मया ते, बर मुनि वचनाली रत्नमाला विचित्रा, निखिल कवि कुलानाम योगिनाम सेव्य रूपा, परम गुरु कटाक्षाद मुक्ति मार्गम ददाति। ये भगवान को बताया गया बड़ा दिव्य संदेश है, संपूर्ण योगियों को सेवा करने लायक है। या इदम सुनया नित्यम विधिम राम वशिष्ठयोः, सर्वावस्थोपि श्रवणात् मुक्तिम समधिगच्छति। ये जो कोई प्रेम से श्रवण करता है, सर्वावस्थोपि, हर अवस्था में वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें 6 प्रकरण खड विकारों को निवृत्त करके, खड संपत्ति का आधान करके और दिव्य मोक्ष दिलाने वाला है। यह वैराग्य मुमुक्षु व्यवहारोत्पत्ति स्थितयः
उपशम निर्वाणाख्ये वासिष्ठे खट प्रकरणानी। 6 प्रकरणों में ये दिव्य संदेश आपके समक्ष रखा गया। आपने भी बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। अब ये तो रही बात पात्रता की कि कितने अंश में किसको मिलता है, ये भी एक भगवत कृपाई से प्राप्त होता है। तो लेकिन आप लोगों ने सुना, ये मुझे प्रसन्नता हुई। बहुत विशाल ग्रंथ है योग वासिष्ठ, और उसमें अगर कोई गोता भी लगाना चाहे तो बहुत कठिन है। लेकिन इतने ही दिन में संक्षेप में 6 प्रकरण सुने। अब ये तो बात आपकी है कि कितने अंश में सुना और कितने अंश में ग्रहण किया, ये तो अलग अलग बात है। लेकिन सुनना भी, श्रुतम हरति पापानी, सुनने से भी पाप निवृत्त होते हैं। अगर इसको ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, विचार किया जाए कि भाई इस प्रकार से मनन करने से ये लाभ होता है, तो लाभ होता है। प्रार्थना नाथ से मेरी यही है प्रार्थना, कहीं माया में मत भूल जाऊं तुम्हें कहीं, निज भाग्य से चाहे जहां भी रहूं, निज भाग्य सुख में दुख में नाथ ध्याऊं तुम्हें, सुख में अवलंब न होवे और मेरा अवलंब न, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें।